अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफ़ा आसिफ है। प्रोडक्ट हंटिंग की इस शॉर्ट वीडियो सीरीज़ में आपको खुशामदीद। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग होती क्या है और साथ ही हम प्रोडक्ट हंटिंग की ज़रूरत का अंदाज़ा भी लगा चुके हैं। आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि प्रोडक्ट रिसर्च क्या होती है और कैसे की जाती है। अमूमन लोग प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट रिसर्च को एक ही चीज़ समझ बैठते हैं और प्रोडक्ट रिसर्च को प्रोडक्ट हंटिंग के ही मायने में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। आइए हम ये समझते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट रिसर्च में क्या फ़र्क है। बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग हैज़ टू मेजर एलिमेंट्स। पहले एलिमेंट को हम प्रोडक्ट रिसर्च कहते हैं, जिसमें हम एक क्राइटेरिया के तहत प्रोडक्ट्स को शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। उसके बाद बारी आती है सेकंड एलिमेंट की, जिसे हम प्रोडक्ट वैलिडेशन कहते हैं, जिसमें हम प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले उसे कंफर्म कर लेते हैं। इन शॉर्ट, प्रोडक्ट हंटिंग इज अ सिंपल टू स्टेप प्रोसेस जिसमें हम चंद प्रोडक्ट्स अपने लिए शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं और फिर एक चेकलिस्ट की मदद से हम ये कंफर्म करते हैं कि क्या वाकई वो प्रोडक्ट अमेज़ॉन पर लगाने के लायक है या नहीं। अब हम प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में समझ लेते हैं कि ये कैसे की जाती है। दरअसल प्रोडक्ट रिसर्च एक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है जिसमें हम प्रोडक्ट डेटाबेस और चंद प्रोडक्ट रिसर्च टूल्स की मदद से कुछ प्रोडक्ट्स को फिल्टर आउट कर लेते हैं, एक क्राइटेरिया सेट करते हैं और जो जो प्रोडक्ट्स उस क्राइटेरिया में फॉल करती हैं उन्हें शॉर्टलिस्ट करके अपने पास प्रोडक्ट्स की एक फहरिस्त तैयार कर लेते हैं। रिसर्च टूल्स के तौर पर हम जंगल स्काउट वेब, हीलियम 10, वायरल लॉन्च कीपर और मर्चेंट वर्ड्स जैसे कई टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी सजेशन ये है कि आप जब भी प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हों तो इनमें से किसी दो को हमेशा साइमल्टेनियसली लेकर चलें। ये टूल्स आपको बाय करने पड़ेंगे। नाउ लेट्स बिगिन प्रोडक्ट रिसर्च। सबसे पहले तो हम फिल्ट्रेशन के लिए एक क्राइटेरिया सेट करेंगे कि हमने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है वो किस किस्म की हो। तो हम अपना टूल खोल लेंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ जंगल स्काउट वेब खोल रहा हूँ। यहाँ मैं जाऊँगा प्रोडक्ट डेटाबेस में और वो मार्केट सेलेक्ट कर लूँगा जहाँ मैं काम करना चाहता हूँ। मैं यूएस सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब हमने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ हम कैटेगरी के हवाले से एक क्राइटेरिया अपने जहन में रखेंगे और वो क्राइटेरिया ये है कि डोंट गो फॉर गेटेड प्रोडक्ट कैटेगरीज। वैसे किसी कैटेगरी को अनगेट करवाने के लिए thefunnelguru.com आपकी मदद कर सकता है, लेकिन बेटर ये है कि आप गेटेड से इज्तनाब करें। गेटेड कैटेगरीज कौन कौन सी हैं ये जानने के लिए आप junglescout.com/blog/Amazon restricted categories पर विजिट करें। कैटेगरी सिलेक्शन के वक्त एक अच्छा ऑप्शन होम एंड किचन का है बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ सेल्स एंड गुड मार्जिन। इसके बाद आप आ जाएंगे प्रोडक्ट टायर पर। यहाँ आपने सेलेक्ट करना है स्टैंडर्ड। ओवर साइज प्रोडक्ट से हमने इज्तनाब करना है। फिर सेलर टाइप में आप FBA सेलेक्ट कर लें और आ जाएं फिल्टर्स पर। मिनिमम प्राइस होगी 14.99 इन USD क्योंकि हमने US सेलेक्ट किया था। मिनिमम सेल्स हो 300। मिनिमम रेटिंग एटलीस्ट 4 आउट ऑफ 5। मैक्सिमम रिव्यूज़ होने चाहिए 250 ताकि कंपटीशन कम हो और मैक्सिमम वेट 5 रखें। होता यह है कि जो लोग ये टूल्स पहली बार यूज़ कर रहे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने शुरू कहाँ से करना है। ये क्राइटेरिया उनकी मुश्किल आसान करने के लिए है, ये कहीं नोट कर लें। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आपको ये टूल्स यूज़ करने आ जाएंगे। फिर आपके लिए प्रोडक्ट रिसर्च आसान है और आप अपनी मर्जी से इस क्राइटेरिया में चेंजिंग करके अपने लिए मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। क्लिक ऑन सर्च तो आपके सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे। इनमें से जो जो प्रोडक्ट्स आपको पसंद आएँ, समझ आएँ, बेहतर लगें, उनकी आपने एक लिस्ट बना लेनी है और यहाँ आपका प्रोडक्ट रिसर्च का प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। इसके अलावा प्रोडक्ट रिसर्च का एक और इंटरेस्टिंग मेथड है जिसमें हमें टूल्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती।
वो हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि वो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हमने अवॉइड करना है। आज के लिए इतना ही। मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफा आसिफ है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी मान अल्लाह।